हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज की वीडियो में हम न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स के बारे में, यानी कि इसको शॉर्ट में टी रेशियो भी बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात एलाइड एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं समृद्ध कोण बोला जाता है। क्या बोलते हैं? समृद्ध कोण। इसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में हमने आपको एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में बताया था कि डिग्री मेजरमेंट्स क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट्स क्या होता है एंड रेड्स मेजरमेंट क्या होता है। कल वाली वीडियो में हमने इसके न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व किया था, यानी किस तरीके से अगर आपको कोई एंगल डिग्री में दिया गया है तो आप उसको किस तरीके से ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? एलाइड एंगल्स आपके दो एंगल्स का एक पेयर होता है, यानी कि आपको पेयर बनाने के लिए दो एंगल्स की तो नीड होती है ना। इसमें एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? एलाइड एंगल्स होते हैं कि आप जो दो एंगल्स लेते हैं, अगर हम उनका सम करें या फिर उनका डिफरेंस निकालें, या तो वो 0 हो या फिर 90 का कोई भी मल्टीपल हो, यानी कि 90 का कोई भी आंतरिक गुणज हो, तो जो आपके वो एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलाइड एंगल्स, यानी समृद्ध कोण कहलाते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि दो कोणों के माप का योग और अंतर या तो शून्य हो, जो आपको दो एंगल्स दिए गए हैं या तो आप उनका सम निकालें या फिर उनका डिफरेंस निकालें, या तो आप उनका योग निकालें या फिर अंतर निकालें, वो क्या हो? या तो वो शून्य हो या 90 का कोई आंतरिक गुणज है, मतलब या तो वो 0 है या फिर 90 का कोई भी आंतरिक गुणज है। 90 डिग्री को रेडियन में किस तरीके से लिखते हैं? π/2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो n इक्वल्स टू π/2, जहां n जो है n बिलोंग्स टू i, यानी कि n जो है वो n इंटीजर को बिलोंग करेगा, यानी कि n जो होगा या n की वैल्यू जो भी होगी वो कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो इन कोणों को समृद्ध कोण कहा जाता है। तब हम एंगल्स को क्या बोलते हैं? समृद्ध कोण कहते हैं या फिर एलाइड एंगल्स कहते हैं। सॉरी, 90 का गुणज, 90 के गुणज से क्या मतलब समझते हैं आप? 90 का कोई भी आंतरिक गुणज, यानी या तो वो आपका आपका ये हो गया 90 का कोई भी आंतरिक गुणज, यानी इंटीग्रल मल्टीपल। π/2 हो गया, 2π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, 4π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, इस तरीके से। यानी कि हम स्टार्टिंग के नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में मतलब उसके जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट जो होता है वो π/2 चलता जाएगा। वही क्या कहलाता है? आपका 90 का इंटीग्रल मल्टीपल कहलाता है। या तो वो शून्य होगा या फिर 90 का कोई भी मल्टीपल होगा, यानी π/2 होगा, 2π/2 होगा, 3π/2 होगा, 4π/2 होगा या 5π/2 होगा या एक्सेट्रा, आगे भी चलते जाएंगे। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके एलाइड एंगल्स कहलाते हैं। यानी कि हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल में आप दो एंगल्स ले लीजिए। एक मान लिया हमने थीटा, नेक्स्ट हमने ले लिया माइनस थीटा। अगर हम इन दोनों का सम करें तो सम किस तरीके से निकालते हैं? फर्स्ट वाला देन प्लस सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? माइनस थीटा। तो प्लस माइनस माइनस, यानी थीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। इस तरीके से ये तो आपका 0 आया, आगे मतलब या तो वो 0 आएगा या फिर 90 का कोई भी मल्टीपल आएगा, यानी कि या तो वो π/2 आएगा, 2π/2 आएगा, 3π/2 आएगा, 4π/2 आएगा, 5π/2 आएगा, 6π/2 आएगा, 7π/2 आएगा, इस तरीके से एक्सेट्रा ये आगे चलते जाएंगे। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके एलाइड एंगल्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कि जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसको क्या बोलते हैं? हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। कितने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट।
जो आपकी ये वाली साइड है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं या फिर क्षैतिज बोलते हैं हिंदी में, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज तल बोल सकते हैं या क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, क्षैतिज रेखा ही लिख लीजिए, क्षैतिज रेखा। एंड जो आपकी ये वाली साइड है, इस मतलब जो इस तरीके से सीधी लाइन है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, एंड ये वाली साइड होगी आपकी वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है उसके अंदर मतलब दो रेखाओं से बना होता है। फर्स्ट हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, एंड देन आपकी वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। और वो कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है? टोटल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे जो एंगल अगर हम ये वाला मतलब एंगल लें तो ये कितने डिग्री का एंगल होता है? टोटल 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जितने भी आपके एक्यूट एंगल होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। यानी कि 90 से छोटे जितने भी एंगल्स मिलेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री बोल दीजिए। और रेडियन में किस तरीके से डिनोट करते हैं? π/2 की फॉर्म में उसको डिनोट करते हैं। और π/2, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 90 होती है, यानी π/2 होती है। तो जितने भी आपके एक्यूट एंगल होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लाइक आपका 30 डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, एक्सेट्रा। जितने भी आपके इसमें एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे? 90 से छोटे वाले, 45 डिग्री, 60 डिग्री। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। देन अगर हम पूरे एक हाफ रोटेशन की बात करें तो एक हाफ रोटेशन में हम कितना एंगल मेजर करते हैं? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? थीटा इक्वल्स टू 180। 180 को रेडियन में किस तरीके से डिनोट करते हैं? पाई की फॉर्म में। और पाई, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री होगी, यानी पाई होगी। तो जो भी आपके 90 से बड़े जितने भी एंगल होंगे यानी कि आपके ऑब्ट्यूस एंगल जो मिलेंगे वो आपको कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे जो आपकी थीटा की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 90 माइनस थीटा की फॉर्म में रहेंगे। यानी कि इस साइड जो भी एंगल रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे? 90 माइनस थीटा की फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कौन से एंगल मिलेंगे? इसमें मिलेंगे आपको सारे ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के जो भी एंगल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 डिग्री से बड़े सभी कोण वो क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। और कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे? हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। लाइक इसमें हो गया आपका इसमें हो गया आपका 120 डिग्री का, 130 डिग्री का, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 145 डिग्री, इस तरीके से। यानी 180 से छोटे सभी एंगल्स आपको कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हम कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं? ये हम जो रोटेशन मतलब एंगल का जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं
ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कौन सी डायरेक्शन में हम रोटेट हो रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है आपकी जो घड़ी की दिशा, मतलब घड़ी की दिशा के साथ चलती है। जैसे आपकी ये क्लॉक हो गई, तो क्लॉक में कैसे होता है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो उसकी डायरेक्शन कैसे होती है? इस तरीके से। लेकिन हम एंगल का मेजरमेंट किस तरीके से कर रहे हैं? इस तरीके से। हम किस डायरेक्शन में उसको मेजर कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज हम उसको मेजर कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं या फिर काउंटर क्लॉकवाइज भी आप इसको बोल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज बोल दीजिए, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट। हम एंगल का मेजरमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं उसको, या मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम 180 डिग्री से आगे बढ़े तो 180 डिग्री से आगे फिर हम यहां पर आएंगे। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? यानी कि ये हो गया आपका 90 डिग्री। 90 प्लस 90 180 एंड 180 प्लस 90 यानी कि पहले हो गया आपका 90 डिग्री। देन फिर हम 90 और रोटेट हुए, देन फिर हम 90 और रोटेट हुए। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हुई वो कितनी हुई? 370 डिग्री हो गई। यानी यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सॉरी 270 डिग्री। और रेडियन में किस तरीके से डिनोट करेंगे हम उसको? 3π/2 की फॉर्म में। यानी कि थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कितनी होगी? 270 होगी या फिर 3π/2 होगी। तो यहाँ पे जितने भी आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे, यानी 180 डिग्री से बड़े जितने भी एंगल होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कौन से एंगल होंगे आपके? थर्ड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको कौन कौन से एंगल मिलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल मिलेंगे। यानी 180 डिग्री से बड़े जितने भी कोण होंगे और 270 डिग्री से छोटे जितने भी कोण होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, नेक्स्ट हम इसको फुल ऐसे रोटेट हो गए, अब हम आ गए लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसने एक फुल रोटेशन कवर किया। एक फुल रोटेशन में आप मैक्सिमम कितना एंगल मेजर करते हैं? 360 डिग्री का। एक फुल रोटेशन में कितना एंगल, मैक्सिमम कितना एंगल मेजर करते हैं? 360 डिग्री का। यानी कि 270 डिग्री एंड 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के सभी एंगल जो होंगे वो आपको कहां पर मिलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, ये तो हो गई क्वाड्रेंट्स की बात। ये टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? उनके अंदर आपको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल होंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल होंगे? नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि किसमें हमें जो थीटा की वैल्यू है किसमें पॉजिटिव रहेगी एंड किसमें नेगेटिव क्या रहेगा। हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर आप मैक्सिमम कितना एंगल मेजर करते हैं? 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन अगर इतना रोटेट हो रहा है तो 270 डिग्रीज, देन अगर एक फुल रोटेशन ले लें तो 360 डिग्री। 90 डिग्री इक्वल्स टू π/2 180 पाई। पाई 270 3π/2 एंड 360 2 पाई। अब जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जो एंगल्स होते हैं, मतलब हम अगर जो आपको इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाएंगे टी रेशो के बारे में। टी रेशो टोटल आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें आपके साइन,
कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। हम क्वाड्रेंट्स में देखेंगे कि किसमें हमारी जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में किन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में किन की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड थर्ड क्वाड्रेंट में किन की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड लास्ट वाले क्वाड्रेंट में किन एंगल्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी आपके टोटल टी रेशो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होगी। यानी अगर हम साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल किस फॉर्म में होता है, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, यानी कि 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या बोलते हैं उनको, एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे हम निकालें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। इनके बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे, तो टेंशन बिल्कुल ना लें कि ये कहां से आ गए। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है, साइन एंड कोसेक। साइन जो होता है या कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा के, यानी कि साइन जो होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है, या कोसेक जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी एंगल जो होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं। किस तरीके से, जैसे लाइक हम निकालने लगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के। हम कौन सी साइड देखते हैं, हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम राइट हैंड साइड नहीं देखते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो कॉस है, ये किस तरीके से पॉजिटिव हुआ, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। इसमें हमारी क्या वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होगा कॉस थीटा के। देन अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा निकाले, वो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा के। इस साइड क्या है, कॉस, हम कौन सी साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे कौन से एंगल्स पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी कि 180 डिग्री से बड़े जितने भी एंगल्स होते हैं एंड 270 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल्स होते हैं क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती हैं, टेन एंड कॉट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव। कॉट जो होता है, सॉरी टेन जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। जो टेन थीटा होता है किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होगा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर यहाँ पे कितनी है, 1, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। तो कॉट इक्वल्स टू, सॉरी टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा।
अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं कि 270 डिग्री से बड़े एंड 360 तक के जो भी एंगल्स होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती हैं, सेक एंड कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec पॉजिटिव। ये आपको याद किस तरीके से रखना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, उससे हम इसको याद कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी बहुत इजी सी ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट्स go to college। ट्रिक क्या है इसकी, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट स्टूडेंट, साइन पॉजिटिव होता है एंड साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का जो इनवर्स होता है कोसेक, वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट 2, यानी 10 पॉजिटिव होता है, 10 का अपोजिट क्या होता है, कोट, कोट पॉजिटिव होता है। लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कॉलेज, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, यानी टी रेशो क्या होते हैं। टी रेशो टोटल आपके 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है इनमें साइन, सेकेंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोटेंजेंट, फिफ्थ सेकेंड एंड सिक्स्थ कोसेकेंड। टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, फर्स्ट साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। हम इनको शॉर्ट में लिखते हैं, मतलब इनके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लेते हैं। तो फर्स्ट वाला साइन, SIN, सेकेंड में हम लेंगे कॉस, मतलब स्टार्टिंग के 3 लेटर्स हर वर्ड के लेंगे, देन टेन, कॉट, सेकेंड का सेक, SEC एंड कोसेकेंड का। अब अगर हम इसके 3 लेटर्स लेंगे तो ये वाला एंड सेकंड वाला जो होता है वो सेम हो जाता है, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा हमारा कॉस है एंड कौन सा हमारा कोसेक है। तो हम इसके क्या करेंगे, इसके हम 5 लेटर्स लेंगे, कोसेकेंड, कोसेक। अगर हम इसके भी स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स लेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कौन सा हमारा कॉस में हम मेजर कर रहे हैं, कौन सा हम कोसेक में मेजर कर रहे हैं। तो हर जितने भी हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं टोटल 6 हैं, हम इनके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लेंगे। फर्स्ट साइन, जैसे इसके हमने 3 लेटर्स लिए, SIN का SIN साइन, देन कॉस, देन टेन, कोटेंजेंट का कॉट, सेकंड का हमने सेक ले लिया एंड कोसेकेंड का हमने कोसेक ले लिया। तो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम मेनली किसके लिए होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको शो करती है। यानी कि अगर हमें कोई ट्राइंगल दे दिया जाए, माना ये एक ट्राइंगल हो गया, हमें इसकी 2 साइड्स पता है एंड हमें इसकी 3 लास्ट वाली साइड या जो थर्ड वाली साइड है उसको निकालना है। तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम उसको निकालेंगे।
ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब जो राइट एंगल की साइड्स होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एंगल बना थीटा, ये वाला आपका कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। यहाँ पर थीटा कैसे बना, ये हमने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि एंगल जो होता है, एंगल मेनली क्या होता है, एंगल वो आकृति होती है जो दो भुजाओं के एक सामान्य बिंदु पर मिलने से बनती है। यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया हमारा, एक एंगल फॉर्म हो गया, हमने उसको नाम दे दिया थीटा। और जो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है हम उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। नेक्स्ट ये वाली साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस हिंदी में बोलते हैं आधार। नेक्स्ट हमारी जो ये वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण यानी इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि जो आपकी तिरछी वाली रेखा है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण बोलेंगे या फिर हाइपोटेनियस, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। किस तरीके से पता लगाते हैं, अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए, ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ हमने मान लिया थीटा फॉर्म हो रहा है। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी हो गई, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, लंब। लंब बोलते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंड जो ये ऐसे तिरछी वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। यानी कि ये वाली जो आपकी साइड होती है ये इन दोनों साइड से बड़ी होती है, यानी कि जो आपकी सबसे बड़ी रेखा होगी उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस। देन आपकी ये वाली साइड बचती है लास्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। तो एक त्रिभुज जो होता है वो तीन रेखाओं से बना होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो इसकी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यानी सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट जिसपे ये बेस मतलब पूरा रुका हुआ था उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों भुजाओं को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी हमारी कर्ण होगी, कौन सी लंब होगी एंड कौन सी आधार होगी। देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है और किस लिए यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ट्राइंगल्स की साइड्स जो होती हैं, अगर हमें उनके बीच में कोई रिलेशन मतलब उनके बीच के रिलेशन को दिखाती है। लाइक हमें टू साइड्स दे दी गई हैं, नेक्स्ट हमें थर्ड वाली साइड जो है वो नहीं पता, हम किसकी मदद से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम उसकी जो लास्ट वाली साइड है जो हमें नहीं दी गई हम उसको फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हमको दो साइड्स दी गई, हम थर्ड वाली साइड जो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें कि हमें ये वाली साइड फाइंड करनी यानी कर्ण फाइंड करना, तो किस तरीके से निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, बेस यानी आधार, जो आपको आधार की साइड्स की वैल्यू दी गई होगी उसका स्क्वायर करेंगे, देन प्लस लंब जो है उसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, देन दोनों को ऐड करेंगे, तब किसकी वैल्यू आएगी, तब कर्ण की वैल्यू आएगी, यानी आपकी थर्ड साइड की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो हिंदी वाले होते हैं
वो कर्ण को के लिखते हैं, यानी के स्क्वायर बराबर लंब को एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो प्रेफर करते हैं के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले को। और जो इंग्लिश वाले होते हैं यानी इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो कौन से फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं? कर्ण। कर्ण को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनियस, यानी एच स्क्वायर। लंब, लंब को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर, यानी पी स्क्वायर प्लस आधार को क्या बोलते हैं? बेस, यानी बी स्क्वायर। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उस फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले मोस्टली इसको प्रेफर करते हैं एंड सीबीएसई बोर्ड वाले जो होते हैं वो इस वाले फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं। बाकी आपको जो भी फॉर्मूला इजी लगे उस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। थ्योरम क्या है हमारे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो का फॉर्मूला जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसी भी ट्राइंगल की साइड को निकालने का। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि आप किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने, ये हो गया आपका 90 डिग्री का। ये थीटा, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब, यानी परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका लंब, एल से डिनोट कर देते हैं ताकि बहुत इजी और सिंपल वे में हम इसको कर सके। ये इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, बी एंड सी नाम दे दिया। तो लंब, यानी कि हमें इसकी वैल्यू क्या दी गई है हम मान लेते हैं, हम अपनी तरफ से माना हमें एल की जो वैल्यू दी गई है, लंब की जो वैल्यू दी गई है, ये वाली भुजा की जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है? 4। और हमें आधार की वैल्यू दी गई है, आधार की वैल्यू मान लेते हैं हमें लाइक 3 दे दी गई है। इसको क्या बोलेंगे हम? आधार। आधार इससे डिनोट करेंगे ए से। और ये क्या है हमारा? कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण के से डिनोट करेंगे। अब हमें इसकी 2 साइड्स पता है, हमें इसकी थर्ड वाली साइड निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे? जो हमने आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था? के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के की वैल्यू हमें बतानी है, मतलब के की वैल्यू हमें निकालनी है। लंब की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 4। 4 स्क्वायर प्लस आधार की कितनी वैल्यू दी गई है? 3। 3 स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर यानी 16, 4 इंटू 4 16, 3 3 जा 9, के स्क्वायर टोटल कितना हो गया? 25। 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, यानी अंडर रूट 25। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो ये हमारा पेयर बन गया। तो के की वैल्यू कितनी आई? 5। यानी इस तरीके से आप ट्राइंगल की कोई भी साइड निकाल सकते हैं जिसमें आपको 2 साइड्स गिवन होंगी एंड थर्ड वाली साइड आपको इसमें निकालनी होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको जो चीजें हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएं। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल एंड ये हो गया आपका सेकेंड। ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये हुआ थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, सबसे लंब सबसे बड़ी भुजा
कर्ण, और ये वाली भुजा आधार। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। माना हमें इस बार कर्ण की वैल्यू दी गई है। कर्ण की कितनी वैल्यू दी गई है? 5 दी गई है। एंड इसकी हमें कितनी दी गई है? 4 दी गई है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आधार की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला लगाएंगे, के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण यानी के की वैल्यू कितनी है? 5। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू एल की कितनी वैल्यू दी गई है हमें? 4। 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस वाली वैल्यू को अगर हम इधर लेके आएंगे तो साइन कैसे होगा? नेगेटिव हो जाएगा। 5 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 25। इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो माइनस, और 4 इंटू 4 16 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यानी 25 माइनस 16 कितना आया? 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। यानी a बराबर अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 को हम 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आई 3। यानी इस वाली भुजा की लंबाई कितनी है? 3। इस तरीके से जो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स होती हैं आप उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यानी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से आप ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है आपको रिलेशन बिटवीन द टिग्नोमेट्रिक रेशन ऑफ एन एंगल। यानी जो टिग्नोमेट्रिक रेशन होते हैं एंगल्स के, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। लाइक आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप साइन थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, एक्सेट्रा कॉट की हो गई, कॉट थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, कोसेक की किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके तो उसको किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे एंगल आपका हुआ 90 डिग्री का। यहाँ पे एक एंगल मान लिया हमने थीटा। इस पॉइंट को नाम दिया हमने ए, बी एंड सी। ये वाली भुजा आपकी क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? लंब। इसमें अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसको किस तरीके से निकालेंगे? साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण। यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है? लंब बटे कर्ण। यानी कि अगर आप इस वाली वैल्यू को रखेंगे जो आपको लंब की वैल्यू दी जाएगी, यानी कि इसकी कुछ भी वैल्यू लाइक आपको 4 दी गई है, 5 दी गई है, कुछ भी वैल्यू एक्सेट्रा दी गई है, उसकी वैल्यू को रखेंगे देन कर्ण की वैल्यू को रखेंगे अपॉन में, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। उसी तरीके से cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। तो हम आधार और कर्ण की वैल्यू रखेंगे तो आपको किसकी मिल जाएगी वैल्यू? cos थीटा की। आधार बटे कर्ण। सिमिलरली आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हुआ आपका? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से टेन थीटा क्या होगा आपका? टेन थीटा इक्वल्स टू
टेन थीटा इक्वल्स टू होगा आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो इस तरीके से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टेन थीटा की। लंब बटे आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका साइन थीटा होता है, इसमें आपको कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। माना आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार। इस वैल्यू को यहां रख देंगे इक्वल्स टू 1 तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। तो भी दोबारा लिखें 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण 1/L/K। अब जो ये वाली वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी तो K/L वैल्यू आ जाएगी। यानी कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, K/L के। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण एंड कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, या ऐसा बोल दीजिए कि साइन जो होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है। कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या आया था, कर्ण बटे लंब। इस तरीके से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, टेन थीटा आई थी लंब बटे आधार। तो इसकी वैल्यू को यहां रख देंगे, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। या इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो आपका एक ये फॉर्मूला हो गया, कॉट थीटा बराबर A/L। ए को क्या लिखते हैं हम, आधार, और एल को क्या बोलते हैं, लंब। हमारा एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, कॉट बराबर आधार बटे लंब। अब हमें नेक्स्ट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इसमें साइन की वैल्यू फाइंड कर ली, कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली, टेन की वैल्यू फाइंड कर ली, कोसेक की वैल्यू फाइंड कर ली एंड कॉट की वैल्यू फाइंड कर ली।
टोटल जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो कितने थे, 6 थे। तो लास्ट वाला इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेक की वैल्यू फाइंड करनी है। सेक जो होता है, सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी, आधार बटे कर्ण। कॉस की क्या वैल्यू थी, आधार बटे कर्ण। तो सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। यहाँ पे इस वाली वैल्यू को रख देंगे, 1 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आई, कर्ण बटे आधार। क्या वैल्यू आई, कर्ण बटे आधार। यहां से एक और फॉर्मूला प्रूव हो गया, सेक थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा किसके बराबर आया, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो टोटल आपके 6 फॉर्मूले हो गए। यानी आपको साइन थीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है, सेक थीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है, टेन थीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है, कॉट की एंड कोसेक की। तो ये हो गए आपके साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, एंड टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। नेक्स्ट इसमें हमने नेक्स्ट फॉर्मूले इसमें प्रूव किया हमने कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटे लंब, एंड देन कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू आधार बटे लंब, एंड सेक थीटा इक्वल्स टू होता है कर्ण बटे आधार। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में कि वो क्या होती है। उसके आपके 3 फॉर्मूले होते हैं, बहुत ही सिंपल एंड इजी फॉर्मूले होने वाले हैं। वो कौन से होते हैं आपके, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड हो गया इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड देन थर्ड हो गया इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूले कहां से आए, इन फॉर्मूलों को भी हम प्रूव करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से चीजों को लेके चलेंगे ताकि बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ आ जाए। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इनको हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे, हम करेंगे इनको विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये क्या करना है हमको, प्रूव करना। किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम इस वाली वैल्यू को k से डिवाइड, मतलब पूरी इक्वेशन को k से डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आएगी, हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, k से डिवाइड कर देंगे, यानी k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा 1। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन के स्क्वायर। लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला प्रूव। इससे क्या हमने विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम किया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम पूरी इक्वेशन को के से डिवाइड करते हैं देन हमारा क्या आता है? के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, बचा के यहाँ पे 1। और इसको एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को हमने एल अपॉन के का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया एंड ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को हमने ए अपॉन के का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। एल अपॉन के क्या होता है आपका? साइन थीटा, इसका स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। एंड ए अपॉन के यानी आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका? कॉस थीटा की वैल्यू होती है, तो उसकी जगह क्या रख दिया हमने? कॉस थीटा रख दिया। तो 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपका पहला फॉर्मूला जो है वो प्रूव हो चुका है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या था आपका? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा के बराबर था। किसकी हेल्प से इसको प्रूव करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। a स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को आधार मतलब ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे देन हमें क्या मिलेगा? के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसे हम के अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू, इसे हम लंब बटे आधार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड ए से ए कैंसिल हो गया देन यहाँ हमारी वैल्यू बची 1। तो कर्ण बटे आधार किसकी वैल्यू थी? सेक स्क्वायर थीटा की, यानी सेक थीटा की। तो कर्ण बटे लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार किसकी वैल्यू थी? 10 की। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकेंड वाला फॉर्मूला प्रूव हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये आपके दो फॉर्मूले प्रूव हो गए। फर्स्ट हमने प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड देन हमने प्रूव किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। प्रूवमेंट भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसको प्रूव करके दिखाइए इस तरीके से। हम इसको भी किसकी हेल्प से करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को लंब से डिवाइड कर दें यानी एल स्क्वायर से डिवाइड कर दें। फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमने किससे डिवाइड किया था? के स्क्वायर से।
देन हमने सेकंड वाले फॉर्मूले में किससे डिवाइड किया था, ए स्क्वायर से। देन अब हमें फाइनल मतलब लास्ट वाला फॉर्मूला अब हम किससे डिवाइड करेंगे, एल स्क्वायर से। तो डिवाइड करते हैं, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इसको हम के अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देन एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, 1 प्लस ए अपॉन एल का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कर्ण बटे लंब, ये किसकी वैल्यू थी, कर्ण बटे लंब किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। प्लस स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस आधार बटे लंब किसकी वैल्यू थी, टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, लंब बटे आधार। और टेन थीटा जो होता है या कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो लंब बटे आधार अगर टेन की वैल्यू है तो आधार बटे लंब किसकी वैल्यू होगी, कॉट की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से आपका थर्ड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।